लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल करना शुरू किया था और हमने बात की थी कि हमें वहां पर फार्मूले में कंपाउंड अमाउंट आता, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड अमाउंट निकाल करके उसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे, है ना? और पूरी क्लास में जितने लोग बैठे हैं उन सबको पता है प्रिंसिपल मतलब जो धन शुरुआत में लिया या दिया गया, इसका नाम मूलधन होता है। ये बात सबको आता है। फिर रेट होता है, रेट का मतलब दर। अब तो इसके बाद होता है टाइम, समय। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया, दो तरीके से मिश्र धन लिख दिया, चक्रवृद्धि लिख दिया। कोई बात नहीं, इतना तो मैथ वालों को माफी मिलती है। ये पहले वाला सही होता मेरे ख्याल से, ये गलत है ना? अच्छा, दूसरे वाला सही होता, पहले वाला गलत है। चलो बहुत बढ़िया। जैसे हमारा ध्यान ज्यादा उस बात पर रहता कि कंसेप्ट तुम्हें कैसे आए, उसके चलते ऐसा रहता। और भाषाई विकास तो हरियाणा में सबसे बढ़िया है ही पूरी दुनिया का। इसका कारण ये है जो हम बोलते हैं वो हरियाणवी बोली है, जो लिखते हैं हम वो हिंदी भाषा है, वो मैच नहीं करती। फिर ज्यादा तो इंग्लिश ही चलता है। कोई बात नहीं, तुम उसको दिल पर मत लो। इतनी बातें तो सबको आती हैं। ये फार्मूला तो सबको आता है। इसको जब हम सॉल्व करते तो पहले हमें ये वाला सॉल्व करना होता है, तो इसमें रेट चाहिए होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट। क्या? वो तो साधारण ब्याज में भी होती है, बताई थी ना ये बात। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो यहाँ रेट 1% है तो 1 लिखेंगे, 2% है तो 3 है तो 4 है तो। वेरी गुड। कुछ चीजें तो बढ़ती है, चीजें तो भाई कोई चीज लोगे उसका प्राइस बढ़ेगा, और कुछ चीजें घटती हैं, कुछ चीजें आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तुमने मोबाइल फोन खरीद लिया, खरीद के दुकान से बस बाहर निकल गए, क्या उतने का वापस बिक जाएगा? बिकेगा ही नहीं। कार खरीद के जस्ट शोरूम से बाहर निकल गए, बिक जाएगी वापस उतने की? नहीं बिकेगी, घटेगी उसके प्राइस, उसकी प्राइस घटेगी। आ रहा है समझ में? जैसे हमने कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद वे वापस उतने के बिक जाएंगे। अगर हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हों तो 10 लाख रुपए का सूट 4 करोड़ रुपए का बिका था। ये अब से 11 साल पुरानी घटना। जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो सूट पहना था, 10 लाख रुपए उसकी कीमत थी। ऐसे सोने के तारों से लिख रखा था नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, ऐसे नरेंद्र मोदी, ऐसे लाइन लगा रखी थी। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत खुशी की बात। आगे बढ़े क्या? बहुत अच्छी बात। जैसे कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन। आज तक जितनी बार शोज हुए हैं तो पुराने वाला कोट नहीं होता, हर बार नया होता, और वो कोट उसकी कीमत से कई गुना ज्यादा पर बिकता है। तो मैंने कहा समझ में आया? ऐसे कुछ लोगों को शौक होता है, वो अमिताभ की तरह पहन करके वैसे ही बोल के देखते। आया ना? शौक की बात है। तो मैं ऐसे शौक की बात समझ में ना रही हो तो राजा बाबू फिल्म देख लेना, उसमें गोविंदा है। वैसे भी राजा बाबू देखने लायक फिल्म है, बहुत बढ़िया। आया ना?
कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो राजा बाबू अमिताभ बच्चन का फैन है। अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में इंस्पेक्टर बन गया तो भी इंस्पेक्टर की ड्रेस उठा लाया, और जैसे वो बोलता वैसे वो भी बोलता। अमिताभ बच्चन फिल्म में वकील बन गया तो वो भी वकील बन गया। अमिताभ बच्चन फिल्म में शहंशाह बन गया, वो भी शहंशाह बन गया। आया ना? ऐसा ही बन के 2-4 दिन तक, जब तक अगली मूवी ना देख ले तब तक। और राजा बाबू सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में देखता था। अमिताभ बच्चन की फिल्में अगर थिएटर में ना लगी हो तो थिएटर में तोड़ फोड़ कर देता। तुम कैसा थिएटर है, अमिताभ बच्चन की फिल्म ही नहीं है। आया ना? वेरी गुड। गांव के जमींदार का बेटा है बिगड़ैल, माँ बाप उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर फिल्म है, कहानी मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। पढ़ाऊं? अगर 1% रेट है और बढ़ोतरी है तो बनेगा 101 बटे, और घटोतरी है तो वेरी गुड। कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 जमा रेट बटे 100 की पावर। अगर 1% बढ़ोतरी है तो 1 जमा 1 बटे 100, तो ये 101 बटे 100। और अगर घटोतरी है तो यहाँ 1 माइनस 1 बटे 100, और ये 99 बटे 100। क्या ये समझ में आया? अगर रेट 2% है तो यहाँ 2 आएगा, 102 बटे 100, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 98 बटे 100। अब ये 102 बटे 100 है तो 2 से कटेगा 51 बटे 50, और ये आएगा तो 49 बटे। एक बार बोल दो ना, नहीं आया? अगर रेट 1% है और बढ़ोतरी है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 101 बटे 100। घटोतरी है तो 2% अगर बढ़ोतरी है तो, और घटोतरी है तो, किसको नहीं आया? अगर 3% बढ़ोतरी है तो, घटोतरी है तो, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? मतलब अगर 1% का फंड आया तो हमारे काम की बात हो सकती है 99, हमारे काम की बात हो सकती है 100, हमारे काम की बात हो सकती है, और 2% है तो क्या क्या हो सकता है? अगर 3% होता तो, अब भी नहीं आया? 1% बढ़ोतरी का फ्रैक्शन बनाओ बेटा। घटोतरी का बताओ। 2% बढ़ोतरी का 51 बटे, घटोतरी का 3% बढ़ोतरी का, घटोतरी का। अगर 1% आया तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? 2% हुआ तो, 3% हुआ तो तू क्या करती रहती है? अब तो तू पुरानी हो गई। तेरा यहां मन लगा हुआ नहीं लगा हुआ? सही। फिर भी तू भटकी भटकी बातें क्यों सोचती है? कभी इधर देखती रहती, कभी इधर। सही समझ में आ रहे हैं सवाल? पक्का? कोई दिक्कत हो तो बता दे। नहीं है? सही है सब? वेरी गुड। हिसार से आई है ना तू? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतनी दूर से बच्चा आए तो नौकरी लग के जाए तो बढ़िया, क्यों? वरना हिसार तक बेइज्जती हो जाएगी। है बेटा? ना कुछ तो है। जो बैठे वो गुरुन 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 करते रहते हैं ना, वो गड़बड़ होती है। तू बोली है कुछ ना कुछ तो। बोली थी ना ये? क्या बोली थी? वेरी गुड। बेइज्जती नहीं करवाऊंगी, नौकरी लग के जाऊंगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पढ़ाऊं आगे? बहुत अच्छी बात है। 4% अगर बढ़ोतरी होगी तो, और घटोतरी होगी तो, अब ये किसको नहीं पता चल रहा 26 बटे 25 कहां से आया? कल आया था।
एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा, किस दिन पिटेगा। कल कित गया था, तबीयत खराब थी, यह बात तेरा दादा कहते ठीक है, तू नहीं कहता मेरे दादा की तबीयत खराब थी, अभी ठीक है, तेरी उम्र है तबीयत खराब होने की। तबीयत खराब थी, राजी हो रहा है। तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। 3 चीजें खाते पीते रहो, कभी तबीयत खराब होगी नहीं। 1 गिलास दूध गाय का या भैंस का रोज पीना है। थैली का लाके पियोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह हंसने की बात नहीं, सत्य घटनाओं पर आधारित कथा। एक बार किसी बड़े टीवी चैनल ने बड़ी कंपनियों का कवरेज किया कि दूध का टैंकर गया 1 और अंदर से बाहर निकले 10। अंदर कितने गए और बाहर, तो अंदर 1 से 10 कैसे हुए? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबको समझदारी का परिचय अपने आप देना है। तुम्हें 1 क्विंटल दूध चाहिए, 10 क्विंटल चाहिए, 100 क्विंटल चाहिए, कितना ही दूध चाहिए, किसी भी दूधिया से ले लो। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस दूधिया पकड़ना और उसको बताना है अगले महीने शादी है हमारे घर, हम चाहते हैं सब कुछ प्योर बनाएं, इसलिए अपना दूध लेकर के उसी से खोआ निकालेंगे, उसी से सब कुछ बनाएंगे, तो प्योर दूध चाहिए। तुम्हें 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, 5000 किलो, 10,000 किलो, कितना ही बता दो, इसमें क्या जा रहा। वो वैसा घर दिखना चाहिए बैकग्राउंड में। भाई 100 आदमियों का खाना बनाना है, 200 का बनाना, 500 का बनाना, 1000 का बनाना है। आया ना? अभी जींद में जो विधायक बने हुए हैं कृष्ण मिड्डा जी, वो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। उनके बेटे या बेटी की शादी थी, 1 लाख लोगों का खाना बनवाया था बस। ये लोहारू से विधायक हैं, फरटिया, क्या नाम है पूरा, राजवीर, वेरी गुड। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों का खाना उन्होंने बनवाया था। हर गांव में लग्जरी बसें छोड़ी थी लाने ले जाने के लिए। ये तो एक फंक्शन था, ऐसे ऐसे कई फंक्शन करते हैं लोग। आया ना? इतना पैसा कमा रखा है, इतना पैसा कमा रखा है कि क्या करें। आगे बढ़े। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हमारा देश चल कैसे रहा है ये पता होना चाहिए ना सभी को, इसलिए मैंने ये बात बोली। कुछ लोगों को अपने बेटा बेटी की शादी करने के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं वो इकट्ठी करने में ही उनकी जिंदगी बीत जाती है, और कुछ लोग ऐसे। हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपनी चीजें पता चलना, इस प्रकार से चीजों को, अपने आप को, हम कहां पर हैं और हमें क्या करना चाहिए, किसकी नकल करें किसकी ना नकल करें, ये पता होना चाहिए। पढ़ाऊं थोड़ा आगे? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं और ये सवाल हमें नहीं आ रहा, तो हम लोगों को लिखना चाहिए 104/100। ये कल मैंने सिखाया था। एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, फिर एक दिन आओगे फिर एक दिन नहीं आओगे, कुछ नहीं होने वाला। 104/100 सोच के 4 से भाग करेंगे, कितना आया? और 4 से भाग करेंगे, आया? जैसे ही 4% रेट है, हमें सोचना है कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुना 1 जमा रेट की जगह बटे की पावर। तो ये बना 104/100, और इसको काटेंगे, क्या बना? ये किसको नहीं आया? अब हम ये सारा ड्रामा करेंगे नहीं, सीधा ये लिखेंगे। आया? कोई तकलीफ? अगर घटोतरी है तो इस प्लस की जगह फिर माइनस आएगा।
तो फिर ये 96/100 आएगा और फिर ये 24/25 आएगा। आया? पक्की बात? मैं ये समझाने की कोशिश में था तुम्हें, बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है एक गिलास हर रोज कम से कम दूध या दही या लस्सी या जो कुछ भी गाय का या भैंस का मिल जाए। मिल्क इज कंप्लीट फूड एक्सेप्ट दो चीजें उसमें नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे तब बोलते थे मिल्क इज कंप्लीट फूड। क्या बोलते थे? दूध पी लो फिट। बाद में पता चला उसमें विटामिन सी नहीं होता। जब हम लोग कोचिंग करते थे पढ़ते थे उस टाइम पर आता था मिल्क इज कंप्लीट फूड एक्सेप्ट, तो विटामिन सी टिक करना होता था। जब हम पढ़ाने लग गए ना थोड़े और दिनों बाद तो आयरन भी उसमें नहीं मिला। तो अब जो सवाल आता है वो आता है मिल्क इज कंप्लीट फूड एक्सेप्ट, तो विटामिन सी एंड आयरन। विटामिन सी एंड आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जी, हरा धनिया सब्जी में डाल लिया, बथुआ डाल लिया, चौलाई डाल ली, मेथी डाल ली, पालक डाल लिया, बथुआ डाल लिया, जो भी हरी सब्जियां होती है। तो हर रोज हरी सब्जी का कोई ना कोई 2-4 पत्ते और विटामिन सी, भाई 2 बूंद नींबू निचोड़ लिया, आंवला, माल्टा, किन्नू, संतरा, मौसमी, ये खट्टे रसदार जो पदार्थ होते हैं। अमरूद में भी विटामिन सी होता है, आम में भी विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जिसके खाने पर सी करे तो विटामिन सी। ये हंसने की बात नहीं, सत्य घटनाओं पर आधारित कथा। जो लाल कलर होता है, लाल कलर तो उसमें ए होता है, विटामिन ए। जो पीले फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन बी, और जो एक खट्टे रसदार फल होते हैं विटामिन आ रहा है समझ में? विटामिन डी मिलता नहीं है, वो तो धूप के पहले कैल्शियम होना चाहिए बॉडी में। क्या होना चाहिए? उसके बाद विटामिन डी हमारी बॉडी पर पड़ेगा तो कैल्शियम विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। विटामिन डी कहीं मिलता नहीं, बाहर से सप्लीमेंट नहीं मिलते हैं, बना बनू के कुछ देते रहते हैं, उससे कुछ हाइप मिलती है, बाकी नहीं मिलता है। तो ये हम लोगों का, और भारत में विटामिन डी सबका कम है। कारण या तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है और या फिर इतनी ठंड होती है कि धूप में बैठने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम पर धूप में बैठ के मूंगफली खाने का ट्रेंड था। धूप में बैठे रहते थे, धूप में स्कूल में बिठाए रहते थे बाहर धूप में, तो विटामिन डी मिलता था। अब बैठ ही नहीं सकते, या तो गर्मी लगती है और या फिर इतनी ठंड होती है कि फिर वैसे नहीं बैठ पाते। विटामिन डी सीरियस कंसर्न है भारत में सभी लोगों के लिए। तो थोड़ी देर विटामिन डी के लिए धूप लगवाना अनिवार्य है, सुबह और शाम की धूप थोड़ी थोड़ी लग जाए तो सही काम है। दोपहर में सेक मत लगा देना। कदे कदा गर्मी में विटामिन डी लेने लग रहा हूं धूप में सेक लगा दे। हाँ या ना? वेरी गुड। विटामिन ई, तो विटामिन ई मिलता है कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर बोलते हैं मछली के जिगर को। किसको? मछली के जिगर, दिल, दिल को कोड लीवर। मछली का जो दिल होता है उसका जो तेल होता है उससे विटामिन ई मिलता है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और एक होता है विटामिन के। विटामिन के बॉडी में नहीं होता। अब तुम्हारी बॉडी में विटामिन के नहीं है, भगवान भला करे कभी ऐसा ना हो तुम्हें कोई छोटा मोटा कट लग जाए और ब्लड बाहर निकलने लग जाए, तो उस ब्लड को, जब वो ब्लड बाहर निकलेगा तो उसमें कैल्शियम निकलेगा। कैल्शियम हवा के संपर्क में आएगा और फिर उसका फ्रोजिनेशन होगा और फिर उसमें विटामिन के बनेगा और फिर ब्लड का थक्का बनेगा, फिर ब्लड निकलना बंद होगा। जब ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा तब विटामिन के बनेगा, तब वो ब्लड निकलना बंद होगा। ये विटामिन की कहानी होती है। विटामिन के बॉडी में ऐसे पूछते हैं कौन सा विटामिन बॉडी में नहीं है? विटामिन के। विटामिन ई कहां से मिलता है? कोड लीवर ऑयल। मछली का तेल नहीं बोलना, क्या बोलना है? आ रहा है समझ में? उसके दूसरे भी अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं तुम्हें। विटामिन ए कहां से मिलता है? लाल चीज जितनी भी, गाजर, अनार, टमाटर, आ रहा है समझ में?
सेब, जो लाल कलर के फ्रूट्स हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए होता है। आयरन के साथ आयरन ज्यादा होता है, विटामिन ए भी होता है। आंख में गड़बड़ होती तो बोलते हैं पालक खाओ, ये नाम सुना है तुमने? वेरी गुड। थोड़ा आगे बढ़ूं? विटामिन बी कहाँ मिलता? पीली सब्जियों में, पपीता, केला, आम, समझ में आ रहा है? पेठा। आगे बढ़े। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, विटामिन डी धूप से। नहीं तो जो गाय का मक्खन है, गाय की लस्सी है, गाय की दही है, गाय का दूध है, उसमें विटामिन डी होता है। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। और विटामिन ई की बात अभी मैं बता रहा था, कोड लीवर ऑयल। जब भी आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर कम से कम 4 गोलियां देता है ना, उसमें से एक विटामिन ई जरूर होता है। वो बाकी सभी जो हम दवाई खा रहे हैं उनका असर नेगेटिव वाला खत्म कर देता। दवाई खाने से हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उस नेगेटिव इफेक्ट को वो खत्म कर देता है, सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट रह जाता है दवाई का। विटामिन ई अगर हम खा रहे हैं तो, मैंने जो कहा समझ में आया? विटामिन ई कोड लीवर ऑयल के अलावा जो हम गेहूं खाते हैं, तो जो गेहूं होता है, गेहूं में घुन बन जाता है, वो साथ में ही पिसता, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही, उसको हम खाते हैं। वो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ई का। हम चावल खाते हैं, उसमें से मोटे मोटे कीड़े तो निकाल देते हैं, सारे निकल जाते हैं, थोड़ी बहुत रह जाते हैं। वो रिचेस्ट सोर्स है। हम लोग बैंगन खा रहे होते हैं, उसमें कहीं कहीं कीड़ा होता है, तो सारे कीड़े निकल जाते हैं, भिंडी में से, टमाटर में से। अमरूद जब हम खाते हैं तो कुछ लोग अमरूद में जो कीड़े चल रहे होते हैं ना, उनको बड़े शौक से खाते हैं, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। जैसे तुम लोग ऐसा मुंह कर रहे हो ना, ऐसे ही मैं भी करता था, फिर किसी ने मुझे समझाया। अब वे कीड़े ज्यादा बढ़िया होते हैं, वे अमरूद बढ़िया होते हैं जिसमें कीड़े चल रहे हो, हाँ या ना? चलो तुम लोग ये बताओ मुझे, तुम लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे अमरूद खाना चाहते हैं जिनको कीड़े भी ना खाते हो? जिन फ्रूट्स को और सब्जियों को कीड़े भी नहीं खाते, का मतलब उसमें हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स है, उसमें कीटनाशक इतने ज्यादा हैं कि वो तुम्हारे लीवर में कैंसर करेंगे ही करेंगे। 100% गारंटीड लीवर कैंसर होना ही है उन सब को जो बिना कीड़ों वाले सामान खाते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम लोग रोटी जो खाते हो, एक रोटी एक दिन तुम रख देना बरसात के दिनों में, तीसरे दिन उसके ऊपर फंगस आ जाएगी, हाँ या ना? अपना सामान ले जाना बेकरी में, वहां अपने बिस्कुट बनवाना, एक बिस्कुट लाके उसको रख देना, बरसात के दिनों में तीसरे चौथे दिन उसके ऊपर फंगस आ जाएगी। कोई कंपनी का बिस्कुट लेना, उसके ऊपर एक्सपायरी 6 महीने लिखी रहती है, वो 6 महीने क्यों नहीं बिगड़ता भाई? उसमें उस लेवल के प्रिजर्वेटिव हैं जो उसको खराब नहीं होने देते, जो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इसलिए बोला जा रहा है आजकल के खाने के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैंने बोला समझ में आया? नहीं आया? आ गया। एक घटना सुनाता हूं बहुत छोटी सी तुम्हें। मैं अपने दोस्त के घर बैठा था, उनकी बरसम बहुत छोटी छोटी थी, बरसम जो पशुओं का चारा होता। तो उसने अपनी माँ को सजेशन दिया, माँ इसमें गमिक्सन मार दें बरसम में। तो उसकी माँ ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बोला बरसम में मारने की क्या जरूरत है, डांगरा गई मार दे सीधी।
मतलब जो हम वहाँ पेस्टिसाइड मारेंगे वो पशुओं में ही तो आएगा। बोले उड़ो मारने की जरूरत है, डांगरा गई मार दे सीधी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। मिलावट आज किस कदर है। एक घटना सुनाऊं तुम्हें, सत्य घटनाओं पर आधारित कथा है, 100% सत्य घटना है ये। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और यमराज से कई बार हाथ मिला लिया। एक बार यमराज ले जाए फिर छोड़ जाए, फिर ले जाए फिर छोड़ जाए, बस ये थक भी जाने वाला है। उसको हॉस्पिटलाइज करवाया। डॉक्टर्स ने देखा कि इसके घर धरती बिक जाएंगे, ये बचेगा नहीं। अस्पताल वाले थोड़े से सही थे, उन्होंने कहा इसका बचना मुश्किल है, क्यों तुम खामखा अपना घर धरती सब बेच करके आगे आने वाली पीढ़ियों का भी मामला खराब कर रहे हो, इसको ले जाओ। अब कोई चारा ही नहीं है और अस्पताल का लाखों रुपए का बिल नहीं दे सकते हैं, तो अपने को लेकर के चलने लगे। उस अस्पताल में एक डॉक्टर लगा हुआ था। उस डॉक्टर को पता चला कि इसको लेके जा रहे हैं। वो भागा भागा गया मैनेजमेंट के पास कि हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर मैं उसको पर्सनल केयर में उसका ट्रीटमेंट कर दूं तो क्या अस्पताल को कोई दिक्कत है? तो अस्पताल ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। वहां से भाग करके उन रिलेटिव्स के पास गया कि भाई डॉक्टर्स ने और अस्पताल ने मना कर दिया कि ये नहीं बचेगा, ये मरेगा। मरना ही है, अगर तुम कहो तो मैं ट्राई मार के देखूं, क्या पता बच जाए। तो घर वाले झेपे फिर खर्चा और बिल। तो बोला तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा, इसका पूरा ट्रीटमेंट मैं करके देखूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा। बोले तू बाद में लेगा फिर? बोला मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, तुम लिखवा के ले लो। अगर ये बच गया तुम्हारा, नहीं बचा तो भगवान का है ही। वो तो उस लायक तो हो ही लिया था। तो उनके घर वाले उसको दे गए, वो उसको अपने घर ले गया। वे दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे, दोनों एक ही शिफ्ट में काम करते थे। दोनों ने अलग अलग शिफ्ट करवा ली। एक शिफ्ट में वो रहता, दूसरे में उसकी वाइफ रहती, और दूसरे टाइम पर वो वहां रहते। और तीसरी शिफ्ट के लिए जैसे 8 8 8 घंटे लगाए, तो तीसरी शिफ्ट के लिए उन्होंने एक नर्स लगा ली, उसको पर्सनल केयर। और जो डॉक्टर्स के पास आते हैं दवाई देने के लिए, जो सैंपल उसके पास होते थे और एक आधा लेना पड़े तो उसने अपनी तरफ से लगा करके और उसका ट्रीटमेंट करके उसको बचा दिया। उठने लग गया, बैठने लग गया, बोलने लग गया। सवाल उनके मन में आ रहा कि इसको क्यों बचाया उसने, तो ना पैसे लिए। बोला जी अब तुम्हारा बच गया, कम से कम दवाइयों के पैसे ले लो। बोला नहीं, वो तो मैंने कहा था कि भाई मुझे नहीं चाहिए, और दवाइयों के पैसे मेरे लगे भी नहीं, मैंने तो सैंपल वैम्पल और इनसे चला दिया काम, और ये बच गया। वो इस लायक हो गया कि वो घर भेजने लग गई, हर हफ्ते आकर के दवाई दिलवा ले जाना। फिर 15 दिन में, 1 महीने में चलने फिरने लग गया, ठीक हो गया। दवाई लेने आता था, चेकअप करवाने आता। उसने कहा भाई तू पैसे नहीं लेता तो कुछ और ले ले, हमारे घर में गेहूं है, फसल है, दूध घी है, जो तुम्हें चाहिए कुछ तो ले लो। दूसरा तुम ये बता दो तुमने मुझे क्यों बचाया। इतनी केयर तो कोई आज अपना भी नहीं करता जितनी तुमने कर दी। अगर मालिश की जरूरत थी तो मालिश करी, थेरेपी की जरूरत थी तो थेरेपी दी, दवाई और ये सब चीजें तो करी, ऑपरेशन की जरूरत थी तो सब कुछ तुमने किया। आया ना? उसने कहा कि तुम याद करो जब तुम 6ठी क्लास में थे, 7वीं क्लास में थे, 8वीं क्लास में थे। अब वो तो उसका नाम था, पता था, एड्रेस था, लोकेशन थी, हाव भाव जैसे थे, वो पहचान गया कि वो था। लेकिन जो डॉक्टर था वो उसी की क्लास का कोई स्टूडेंट था, पतला सा, मरियल सा, छोटा सा। और क्लास के कुछ बच्चे तंग नहीं करने लगते हैं एक को, उसको तंग कर करके इस लेवल में ला दिया कि इसको
क्लास और पढ़ाई छोड़नी पड़े। टीचर्स को कह लिया, अब कोई सबूत नहीं तो टीचर्स क्या कर लेंगे, घर वालों को कह लिया कोई सबूत नहीं तो घर वाले क्या कर लेंगे, और क्लास के सारे बच्चों की यूनियन ने उसका कल्ले का मजाक उड़ाए। ऐसी दुर्गत कर दी कि उसको स्कूल पढ़ाई और हो सकता छोड़ करके सुसाइड भी करना पड़े, इस लेवल पे टॉर्चर कर दिया। तब उसने उसको कहा भाई ये सब मुझे ऐसे तंग करते हैं, वो अट्टा कट्टा दादा टाइप का था, ये मेरा दोस्त है, आज के बाद कोई इसको कुछ नहीं कहेगा। उसको छेड़ना बंद कर दिया। वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट था ही, बड़ा होकर के तैयारी करके डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन के वहीं डॉक्टर से शादी कर ली, वही डॉक्टर वहां था। अगर उस दिन तुम मुझे ऐसे हेल्प ना करते तो शायद मैं पढ़ ही ना पाता और डॉक्टर तो मैं बिल्कुल नहीं बन पाता। तुम्हारी उस मदद का बदला मैंने दिया, तुम्हारे कारण आज मैं डॉक्टर हूं, मेरे कारण तू आज जिंदा। तो मैंने तो तुम्हारे उस एहसान का थोड़ा सा बदला चुकाने की कोशिश की, वरना मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं। तो उसने भी कहा मेरे लिए तो कुछ था ही नहीं, तो आपकी थोड़ी सी हेल्प किसी की कितनी जिंदगी बना सकती है और बचा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा यार तू कुछ तो ले ले। ये संदर्भ मैंने ये बताया कि उस लड़का और उसके घर वाले कितने ज्यादा उसके कर्जदार थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जिंदगी बचा दी, जो कि बचनी ही नहीं थी। बोला घी ले आना 5 किलो। उसकी माँ ने 5 किलो घी दे दिया, भाई घर बहुत था, 5 किलो घी दे दिया। डॉक्टर थे, चेक कर लिया, उसको कुछ नहीं बताया, बिहेवियर बदल गया। तो बोला भी बात बता, तेरा बिहेवियर क्यों बदल गया। वो तो कुछ नहीं बोला, चला गया। उसकी वाइफ बोला भाई साहब आपसे कुछ मांगा था हमने, इतनी जिद आपने करी अपने आप, हमने घी कह दिया। घी की क्या कीमत थी उसके आगे, वो प्यार के रूप में था। आपको नहीं देना था तो नहीं देते, क्या दिक्कत थी, ये मिलावटी क्यों दिया। सबकी माँ एक जैसी होती है, उसकी माँ भी इसी थी कि कर दिया होगा काम उन्हें। क्यों, बोला भाई इसका जवाब तो एक बार मैं घर चला जाऊं अब दूंगा। तो जैसे माँ के साथ लड़ते हो भी लड़ा, ये घर ने तो डांड भी छोड़ दे है, तो नहीं भी मिलावट करके दे दिया। बोला अरे बेटा मेरे को, मेरे लिए तेरे से ऊपर क्या था और मैं कैसे मिलावट करूं। बोले न्यू का न्यू प्योर, तेरी कसम। तो जो चारा वो भैंस खाती थी, और वो भैंस सब कुछ टेम्पो में लाद के और उसकी कोठी के आगे उड़े ले जाकर गाड़ लिया खूटा। बोला ये भैंस है और ये चारा खाती है और ये मामला है। उसके आगे दूध निकाला, उसके आगे दूध जमाया, उसके आगे फिर वो बिलो करके घी निकाला, फिर उसको टेस्ट करा, तो बराबर लेवल था मिलावट का। यूरिया और पेस्टिसाइड्स इस लेवल पर थे कि वो घी खाने लायक नहीं था। जब ये गेहूं दे कट्टे, जवार दे कट्टे, बाजरा दे कट्टे, बरसम, जई, जो कुछ भी चारे हैं जो हम उसमें डालते हैं और जो अपने खाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स खाते हैं, कहाँ जाता है फिर। इस मिलावट से हमें बचना चाहिए। हमें पता थोड़ी चल रहा है जो हम खा रहे हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन घर के खाने में क्या खा रहे हैं। जो मैंने बोला समझ में आया। वेरी गुड। भारत आज एक ऐसा देश है, पीने का पानी यहाँ साफ नहीं, और आरओ में उसके जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, और उसमें क्या डलता है उसकी क्या क्वालिटी कौन जानेगा। खाना, तो जो हम खाना खा रहे हैं किस प्रकार से कितनी वीडियोज आती हैं। हवा, AQI, हमारे पड़ोस के राज्य में तो एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जिसको AQI या AIQ या QI या ये पता ही नहीं क्या है। देखा होगा वीडियो या नहीं देखा। जब उससे आधे मना कर रहे हैं, थोड़े जागरूक बनो ना। उसने कहा हमारा एक मंत्री कूड़े के ढेर पर जाके कहेगा कूड़े के ढेर तुझे जाना होगा, और कूड़े का ढेर जाएगा। कुछ लोगों ने उनके मीम्स बनाए, फिर यमुना नदी तुझे साफ होना होगा। भला ऐसे बोलने से साफ होते तो हम भी कर दें साफ। हवा तुझे साफ होना होगा।
देख रहा था उसमें कि दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे जो केजरीवाल जी के समय पर आते थे कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर हवा साफ मिले, तो आजकल वो राज्यपाल गायब है। मतलब गुमशुदगी के पोस्टर लगने चाहिए, राज्यपाल कहाँ गायब है। जो AQI पर इतना ज्यादा बोलते थे, प्रदूषण पर बोलते थे, आजकल कहाँ है। जो सड़क पर पानी छिड़कते हुए बोला AQI ठीक हो जाएगा, हाँ या ना? कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अब तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चारों तरफ से बीजेपी की सरकार है। कोई एफर्ट किसी को मुझे दिखा हो कि शुद्ध पानी कैसे मिलेगा, शुद्ध हवाएं कैसे मिलेंगी? सेंटर गवर्नमेंट बीजेपी है, ये सब बीजेपी है। क्या ये प्रदूषण आज समस्या नहीं है? पढ़ाई के ऊपर क्या कर रही है ये जो घटनाएं हैं आज हमारे लिए हंसी की बात नहीं, चिंतनीय विषय है। और जो ये जेनजी है ना, जेनजी, तुम लोग ये जेनजी अपनी ताकत को कमजोर मत समझो। कभी श्रीलंका को हिला देते हैं, कभी बांग्लादेश को हिला देते हैं, कभी नेपाल को हिला देते हैं, कभी किसी का नंबर आता है। हम लोग जैसे हम 4 जने हैं, हम हमारे घर में 4 जने हैं, मैं, मेरी बीबी बबीता मैम, फिर सुहानी मैम और कान्हा। तो सबसे ज्यादा कान्हा, कहीं पर भी प्रदूषण दिखता है, ये प्रदूषण क्यों फैला रहे हैं, इसकी गाड़ी ऐसे क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो जो तुम लोग हो ना, तुम लोग जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो इस बात के ऊपर, जो हमारे पेरेंट्स थे उन्होंने प्रदूषण और AQI और ये सब चीजें नहीं देखी थी। हमारे पेरेंट्स के टाइम पर इतने पेड़ कटे हैं, बस पूछो ही मत। शौक होता था, पेड़ को छोड़ते ही नहीं थे खेत में, ले कटवा। हमें तो कटने के बाद जो रुपये गरा लेते ना, बोले ये उसके हैं। ना उन्हें फल चाहिए थे, ना उन्हें कुछ चाहिए था, खेत साफ चाहिए था, बोला गेहूं होंगे, धान होंगे, फलाना होगा। हमारा बाग था, कटवा दिया। हम लोग थे, मैं 10वीं क्लास में था, हम खूब कूदते थे, मत कटवाओ मत कटवाओ, कटवा दिया। हम क्या कर सकते थे, कूदने के अलावा क्या कर सकते थे? हमारी तो बंदरों जैसी उछल कूद थी तब तक। अब वैसे बाग बनाए बन ही नहीं रहे। हमारे गांव में बहुत बाग थे, सारे कटवा दिए। ये हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी के आगे, हम जब छोटे छोटे थे तब की घटनाएं हैं। अब लोग पेड़ लगाते हैं और सभी लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। जितना सांस लेकर के हम ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके 5 गुना तो ऑक्सीजन बनाएं। इतने पेड़ अपने पड़ोस में, अपने खेत में, अपने पार्क में, सड़क के किनारे, कहीं ना कहीं पेड़ लगा के पालने चाहिए। वे उनमें पानी वानी भी डालना चाहिए, ये हर जगह का काम है। वरना इस प्रदूषण का क्या होगा? बच्चे पैदा होकर के 3 महीने के अंदर अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन है एयर में। सभी मंत्री तो अपने घर में एयर प्योरीफायर लेकर के बैठे हैं, बाहर पब्लिक का क्या? और ये जिंदा सवाल है, जिंदा लोग जिंदा सवालों पर सोचते हैं। तो पेड़ कोई काटता हो तो उसको रोकना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, दूसरों को प्रेरित करना चाहिए कि पेड़ लगाएं। हर साल 1 या 2 पेड़ हर एक आदमी लगा दो। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे मरने पर जो संस्कार होगा उसमें जो लकड़ी चाहिएगी, तो लकड़ी भी तो कम से कम इतनी बना दो कि जिस संस्कार में यूज होगी उससे कई गुना ज्यादा हो। ऑक्सीजन इतनी ज्यादा जितनी हम यूज करेंगे उससे कई गुना ज्यादा हो। ये लगातार पेड़ कटने का कारण है। ये अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ने चारों तरफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ये सारी चीजें। अभी रिसेंट में बात चल रही है अरावलीज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी है उन्हीं को अरावली माना जाएगा, 100 मीटर से नीचे जो उनको अरावली नहीं माना जाएगा उनको काटा जाएगा। अरावली कटने के कारण प्रदूषण का विनाश होगा। लेकिन मैं ये सोचता हूं, ये मेरी पर्सनल राय है, सभी वीडियोस मैंने देखे कि अरावली को बचाने के लिए बोलना चाहिए। अरावली को अगर नहीं काटेंगे, नंबर 1, जहां अरावली है वहां पैदावार कुछ भी नहीं है, वहां पर मकान वगैरह बन जाएंगे। NH8 काफी फर्टाइल एरिया है, वहां पर खूब सारी कॉलोनी बन रही है। गुड़गांव
बसने का मुख्य कारण NH8 ही है। उस प्रकार से डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पर मकान बनाने के लिए जो ये डस्ट मिल रहा है, रोडी मिल रही है, बजरपुर मिल रहा है, ये अगर काटेंगे नहीं तो फिर ये किस रेट में मिलेंगी? मुझे याद है ये 2 रुपए 3 रुपए रेती का रेट होता था, 5 रुपए 7 रुपए डस्ट का रेट होता था। ये जब सबसे इधर वाली बिल्डिंग हमने बनाई तो तब जो है 5 7 10 रुपए का रेट था, और जब ये बनाई तो 100 रुपए का रेट था। खनन पर प्रतिबंध लगा करके और सिर्फ कुछ लोगों को, कुछ ठेकेदारों को पालने के लिए इतना रेट बना दिया। सामान वहीं से आ रहा है, लेकिन जो 5 रुपए 4 रुपए भवन निर्माण की सामग्री थी वो 100 रुपए पर कर दी। जो इतना रेट बढ़ रहा है उसका फिर क्या होगा भाई? घर तो बनाने पड़ेंगे, घर बनाने के लिए सामान कहां से आएगा? जो अरावली के कटने से पर्यावरण का नुकसान हो, उतना नुकसान पेड़ लगा करके उसकी भरपाई कर देनी चाहिए। मैं इस फेवर में हूं। बाकी तुम लोग अपने आप बता सकते हो, तुम लोग समझदार हो। अगर इस खनन पर प्रतिबंध हो जाएगा तो फिर ये 100 रुपए की जगह 1000 रुपए आएगा फुट। फिर घर कैसे बनेगा? एक गरीब आदमी घर कैसे बनाएगा? वैसे भी गरीब आदमी की रेंज से बाहर चला गया। हुड्डा के अंदर जो सरकार की हाउसिंग सोसाइटी बनाने का काम था तो सस्ते रेट पर प्लाट बिकते थे। अब ये हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं किस नाम से? दीनदयाल। अब जीटी रोड पर एक फैक्ट्री वो कट रही है सोसाइटी, उसमें मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए गज का रेट है। वैसे तो दीनदयाल, वैसे 1.5 लाख रुपए गज। तो इतने पैसे एक गरीब आदमी कहां से लाएगा? वैसे दीनदयाल है, दीनदयाल में ये कहानी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों के अंदर झोल है जो हम लोगों को ही दिक्कत देगा कल को बाद में। एक घर बनाना आसान काम हो, सभी लोग घर बना लेंगे। घर बनाना इतना मुश्किल होगा तो कैसे बनेगा? पढ़ाऊं थोड़ा सा? ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात आई समझ में? वेरी गुड। 5% की बात बताई मैंने। क्या लिखूं? और यहां क्या लिखूं? सबको आ रहा है? वेरी गुड। ये क्या लिखा मैंने? जल्दी बताओ। 106/100 लिखेंगे, 2 से कटेगा 53/, और ये 50 से 3 जुड़ा तो 50 से 3 घटेगा। ये 20 से 1 जुड़ा तो 20 से 1 घटेगा। ये 25 में 1 जुड़ा तो 25 से 1 घटेगा। घटोतरी वाले में बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। 1% में बढ़ोतरी में फ्रैक्शन क्या बनेगा? घटोतरी में तो 1% में क्या क्या दिख सकता है? 2% में क्या बनेगा? बढ़ोतरी घटोतरी क्या क्या दिख सकता है? रेट। बढ़ोतरी में, घटोतरी में क्या क्या दिख सकता? 4% में बढ़ोतरी में, घटोतरी में क्या क्या दिख सकता है? 5% में क्या क्या दिख सकता? 6% में। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना तो है, आ नहीं रहा समझ में? अगर 7% होगा तो क्या दिखेगा? घटोतरी में क्या क्या दिखेगा? सबको आ गया? 8% में क्या फ्रैक्शन बनेगा? घटोतरी में क्या क्या दिखेगा? 23 25। 9% में क्या क्या दिखेगा? घटोतरी और क्या क्या दिखेगा? आया? 10% में क्या क्या दिखेगा? और आया? पक्की बात? और फिर पावर 2 टाइम होता है, पावर 2। अगर पावर 2 है तो मैंने पावर 2 सिखाई थी, तुम्हें सिखाई थी। सच्ची बात है झूठी बात है?
यह संख्या 100 से एक कम है तो 98, 0, 1, 10,000, 102, 0, 1। कल स्क्वायर लिखवाए थे, याद है? 50 से कम है 24, 0, 1, 25, 100, 26, 0, 1। 100 से 3 कम है, इसमें से 3 घटाएंगे, 94, 0, 9, 10,000, 106, 0, 9। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना है, आया नहीं है? 1%, 2%, 3% बढ़ोतरी या घटोतरी फ्रैक्शन लिखेंगे। अगर 2 साल है तो पावर 2 लिखेंगे। किसको नहीं आया? ऐसे ही हम यहां पर अगर 2 पावर है तो इनका स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 25 का, 26 का, 19 का, 20 का, 21 का, 47 का स्क्वायर, 50 का, 53 का, 28, 0। सबको आ गया? वेरी गुड। थोड़ा और आगे बढ़े। 93 का। यह संख्या 100 से 7 कम है, इसमें से 7 घटाएंगे, 86, 49। अब ये और ये 23 का स्क्वायर, 25 का, 27 का, 91 का, 100 का, 109 का, 9 का। अगर 3 पावर है तो 3 पावर आ सकती है 10 वाले केस में, तो 9 का क्यूब होगा 729, 1000, 13, 31। कल मैंने क्यूब लिखवाए थे। 27, 25, 23। 23 का क्यूब 12, 16, 7, 15, 625 और 19, 683। ये लिखवाया था क्यूब। कल वाली क्लास देख लेना। 4 में 24, 25, 26, 24 का क्यूब है 13, 824, 15, 625, 17, 576। 19 का क्यूब है 68, 59, 20 का है 8000 और 21 का है 92, 61। इसमें 3 नहीं आता है, और आएगा तो मैंने क्यूब निकालना सिखाया था। इनका क्यूब आता नहीं है। जितना मसाला आता है वो मैंने तुम्हें लिखवा दिया है। अपनी कॉपी निकाल के पहले इनको लिख दो। ऐसे ही साफ सुथरे खुले खुले से लिखना। जब खुले खुले लिखोगे तब बात बनेगी। जिसने खिचड़ी बनाई उसके कान खींचूंगा मैं। साफ सुथरे खुले खुले लिखना, जो तुम्हें बार दूर से दिखे। जल्दी जल्दी लिख देना, कभी शाम निकाल दो यही लिखने में। ये पूरा होते ही बता देना। नकल कितनी ही मारना, गलत मत लिखना। यहां तक सबका हो गया? जिनका नहीं हुआ जल्दी लिख दो ना। 9 साल जल्दी लिख दो। सबका हो गया? 1% बढ़ोतरी होगी तो क्या आएगा? घटोतरी क्या क्या दिख सकता है?
अगर 2 साल का मामला आएगा तो उसकी पावर 2 आएगी, 99 की पावर 2, 100 की पावर 2, 101 की पावर 2, 2% बढ़ोतरी, घटोतरी, क्या क्या दिख सकता है? 49 का स्क्वायर 50, 51, 3% बढ़ोतरी, घटोतरी, क्या क्या दिख सकता है? ऐसे बोलो, 97 का स्क्वायर 9409, आगे बोल, पहले लिखो, सही लिखना, गलत मत लिखना। जहां मैंने क्यूब लिखा वो 3 साल के लिए काम आएगा, जहां मैंने सिर्फ स्क्वायर लिखा तो वो सिर्फ 2 साल का काम आएगा। सारे पैसे इसी में मत बचाना है, खुले खुले लिखना। किताब, कॉपी, पेन बढ़िया क्वालिटी के यूज करने चाहिए तुम्हें। कुछ लोगों के पेन ऐसे होते हैं कि पेन ही नहीं चलता, उनका ध्यान सवाल सीखने और लिखने पर नहीं, पेन चलाने पर होता है। कुछ लोग कॉपी ऐसी ढूंढ के लाएंगे जो बिकती ना हो उनकी। कई दुकानों पर जाएंगे, जा जा करके पूछेंगे, इतनी गंदी कॉपी दो जो बिक ना रही हो तुम्हारी। बबीता मैम ने एक दिन क्लास में बोला था कि तुम लोग एक कमीज कम खरीद लेना, लेकिन किताब, कॉपी, पेन इनमें कंजूसी मत करना। पढ़ाई बढ़िया से करना, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लग के फिर बढ़िया ड्रेस बेशक पहन लेना। जींद की एक डॉक्टर ने उसका भरपूर फायदा उठाया। जींद की वो डॉक्टर है, बहुत सुंदर सी लड़की है, डॉक्टर बनी हुई है। बबीता मैम की वो वॉइस लगा के और एक बार ड्रेस पहन के इधर से इधर जाती है, फिर कभी इधर से इधर जाती है, कभी इधर से इधर जाती है, कभी वाइट ड्रेस, कभी ब्लैक ड्रेस, कभी कैसी ड्रेस। और उसकी वीडियोस 100 मिलियन से कम पर रहती ही नहीं। 100 मिलियन व्यूज आया ना। जींद के कुछ लोग बीमार ना भी हो, जब भी बोला जो छाती में धुमाहा उठा है, डॉक्टर चेक करिए एक बार, उधर चेक करवाने जाए रहे हैं। ये समझ में आया क्या? वेरी गुड, लिख दिया सबने? ऐसे बोलना है, 4% में 26/25, घटोतरी में 24/25, 24, 25, 26 देखने को मिलेगा। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब क्यूब में तुम ही बोलो। खिचड़ी नहीं बनानी, खिचड़ी बनवाने पर मैं दोबारा बुलवाऊंगा। तुम 4 वाला मामला शुरू से बोलो दोबारा। तुम लोग टॉफी खा करके यहाँ रैपर्स फेंकते हो। अब तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हो, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि ये कमरा गंदा रहे तो फिर हम सारे बिल्डिंग का कूड़ा इसी में डलवा दिया करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट आज के टाइम पर एक सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट, इन टॉफीज को
और कुरकुरों को, चिप्स को, बाकी चीजों को खा करके अपने बैग में रखना चाहिए, जाते टाइम डस्टबिन में डाल दो। ये पढ़े लिखे समझदार लोगों की कहानी है। कुछ लोग गाड़ी में सामान लेंगे, उसको खाएंगे, फिर बहुत साफ सुथरे बिल्कुल अच्छे रोड पर उस कार में से ऐसे फेंक देंगे। जो आदमी तुम्हारे आगे चल रही हो कार और उसमें से कोई ऐसे कूड़ा फेंकता तो तुम क्या फील करते हो? इसमें बहुत पढ़े लिखे और समझदार और संस्कारी लोग हैं। हम अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करें, हम अपनी गाड़ी को किस तरीके से चलाएं कि दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। हम अपने दरवाजे पर कूड़ा डालेंगे तो सब कोई गंदा लगेगा। वेस्ट मैनेजमेंट आज के टाइम पर एक बढ़िया टॉपिक है, और पढ़े लिखे समझदार आदमी वे हैं जो उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स, टीवी, जो इस प्रकार की चीजें हैं, इनमें से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जो बहुत खतरनाक हैं। ये ट्यूब फ्यूज भी हो जाए तो इसको ऐसे नहीं डालना चाहिए कि फूट जाए। जो मैंने कहा समझ में आया? हाँ, ये ऐसी फैक्ट्री में जाना चाहिए जो इनका सही मैनेजमेंट करती है। इसमें से कुछ सामान निकाल करके, जैसे कुछ गैस वैसे उनको पहले निकालती है ताकि दूसरी में डाल दिया जाए। वो गैस अगर इसमें वातावरण में छूटती है तो जहरीली गैसें हैं वे। हाँ या ना? अब हमें रैपर्स और छिलके और यही यूज करने नहीं आ रहे तो फिर क्या कहें? और ऐसा तो है नहीं कि कोई और दूसरा आदमी यहां पर ला करके फेंक के जाता है। जो आदमी ऐसे कूड़ा फेंकता है तो तुम्हें लड़ना नहीं उसके साथ, कभी लड़ो, लड़ना नहीं है। उसको देखो इस निगाह से कि अपने आप इसी तरह। गाड़ी में सामान खा रहे हो, अपनी गाड़ी में जो जिसमें सामान लिया जिस पॉलिथीन में उसी में डाल लो, और जाते टाइम उसको डस्टबिन में डाल दो। हाँ या ना? सड़क साफ तभी रह सकती है जब सड़कों पर कूड़ा ना डाला जाए। मेट्रो साफ इसलिए क्योंकि वहां पर कूड़ा डालने ही नहीं देते। कैमरे लगे हुए हैं, कोई डालेगा ना तो उसको कैप्चर करेंगे, फिर देखेंगे वो कहाँ तक पहुंचा है, कौन सी ट्रेन में बैठा था, कहाँ उतरा, उसको वही पकड़ लेंगे, तू आजा। फिर उसको उल्टा लाएंगे पकड़ के, फिर उसको दिखाएंगे इसको उठा। एक बार जिसके साथ, और फिर उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर उसको वायरल करेंगे, देखो इसने ऐसा किया था, तुमने किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। हाँ या ना? वेरी गुड। तुम्हारे विचार इतने डिस्टर्ब रहते हैं इसलिए तुम लोगों का ये मामला स्लो स्पीड में बोलना, ऐसे बोलना 4% में बढ़ोतरी 26/25, घटोतरी 24/25, 24, 25, 26 देखने को मिलेगा। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 24 का क्यूब 13,824, 25 का क्यूब 15,625, 26 का क्यूब 17,576। स्लो स्पीड में बोलना, गैप दे दे के बोलना, फिर खिचड़ी नहीं बनेगी। बोलो। आ गया सबको? लिख भी दिया? चलो तो लिख दो इसको भी, जल्दी जल्दी लिख दो।
कितना? बताओ फ्रैक्शन। सबको आ गया? वेरी गुड। 103 बटे पावर, ये पावर 2 रही। 103 की पावर तो बोलो, 100 की पावर तो बोलो। सवाल में क्या है? उत्तर में क्या है? सबको आ गया? इन दोनों में से एक उत्तर में मिलेगा और एक सवाल में मिलेगा। और अगर ब्याज निकालना तो इसमें से मिश्र धन में से इसको घटा देंगे। कितना? 600। ऑप्शन आया? चक्रवर्ती ब्याज का सवाल चुटकी बजाते होगा। 10,000 रुपए का 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज। हमारे काम की बात, रेट 3%, 103 बटा 100, इसका स्क्वायर 10609। 10,000 10,000 सवाल में, 10609 उत्तर में है। चक्रवर्ती मिश्र धन घटा देंगे 609। आया? वेरी गुड। बोलो। हमारे काम की बात, फ्रैक्शन क्या बनेगा? कितने दिन के लिए? तो पावर 11 की पावर 3, 10 की पावर 3। सवाल में क्या है? उत्तर में क्या है? आया समझ में? अब ब्याज पूछे तो ऑप्शन। अब ऐसे कहो हमें तो आया नहीं। सबको आ गया? पक्की बात? वेरी गुड। चलो पढ़ के दिखाओ। हमारे काम की बात, कितना? फ्रैक्शन। सबको आ गया क्या? टाइम तो 26 की पावर 2 बोलना पड़ेगा, और 25 की पावर 2। सवाल में क्या है? 625 के पीछे 2 जीरो लगा रखी है, हम 676 के पीछे 2 जीरो चिपका देंगे। सवाल में क्या है? उत्तर में क्या है? अगर देखो सवाल में या तो मिश्र धन पूछेगा या ब्याज पूछेगा पेपर में। अगर ब्याज पूछेगा तो ऐसे घटा देंगे। ऑप्शन बोल दो। सबको आ गया? तुम पढ़ाई में कमजोर थे, अच्छे थे, मैथ आता था, नहीं आता था, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से सवाल किसको नहीं आता अब? सबको? मैं अपनी क्लास में ना करने नहीं दिया करता किसी को। करके देख लो, इस सवाल पर कह के देख लो हमें नहीं आता। हमारे काम की बात, कितनी? फ्रैक्शन। टाइम तो पावर 21 की पावर 3 बोलते ही नहीं, और 20 की पावर। सवाल में क्या है? उत्तर में क्या है? अगर ब्याज पूछता तो घटाते। 1 6 2 1। अब ऑप्शन बोल दो। चलो अब किसको नहीं आया? पक्का आ गया? कोई तकलीफ है? सबको आ रहा है? वेरी गुड। पढ़ें। क्या लिखूं? टाइम, पावर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, उत्तर बोल दो। अगर ब्याज निकालना तो घटा देंगे तो 9 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। अब भी नहीं आया क्या? सबको? भाई तू लिख रहा तो फेल लिखवा दूंगा मैं तेरी कॉपी पर। लिखना नहीं है, है? और तो एक बार उसकी कॉपी ने देखा कि भाई नहीं ना छोड़ रहा है।
किस समय पर नजर कहाँ रहे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पता नहीं चलता। टीचर जब बोले ना तो टीचर की तरफ देखना, और देखो ये फोन नहीं इसलिए तो फेल करवाता, और फोन आ रहता, वही तो फोन का काम है आना। मैं यो मेरा फोन है, फोन ना आता हो तो इन्हें भगा दूंगा मैं, और क्या करूंगा इसका। लेकिन यो इसे टाइम पर होगा और मन डिस्टर्ब करेगा, ये आता रहेगा फोन में, मेरे को डिस्टर्ब थोड़ी करता है। एक गोज में गल रहा है, फोन ले इबाओ जाओ जो भी करो, गोज में गल रहा है। यहां से जाने के बाद देखूंगा मेरे काम का था या नहीं था। अब क्लास के बीच में ऐसे मैं फोन उठाऊंगा तो फिर तो मैंने तुम्हें पढ़ा लिए, क्यों? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। मेरे से जो मेरे पुराने दोस्त थे ना 99% तो इसलिए रूस गए कि मैं फोन ना उठाता उनका, क्यों? अब दोस्त फोन कोड पर करेंगे, ओए परिमल बाज का एक बार सुभाष चौक पर लड़ाई माच गई, 2-3 आना और ले आई है, मैं तो उनकी लड़ाई में जाऊं रे। हाँ या ना? अच्छा क्लास हमारी तो ज्यादा जरूरी होगी, तो ये तुम लोग मेरे भरोसे यहाँ के बैठे, तुम लोग जरूरी ना हो मेरे लिए, हाँ या ना? आदमी की जिंदगी के अलग अलग समय के अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज होती हैं। जब तक नौकरी नहीं लगते, स्कूल में कॉलेज वॉलेज में है, तुम्हारे जैसे जैसे गधे के 2.5 दिन आ रहे थारे भीतर, क्यों आ रहे हैं? जालिए जालिए, वेरी गुड। टीन एज को भी 2 भागों में बांटते हैं। 0 से 2 साल का बच्चा होता है ना, टोटल डिपेंड करता है पेरेंट्स पर। उसको खिचड़ी खिलाएंगे खिचड़ी खाएंगे, उनको राजमा खिलाएंगे राजमा खाएगा, फ्रूट्स खिलाएंगे फ्रूट खाएगा, हाँ या ना? बच्चे की ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं जब बच्चा माँ के पेट में है। अम्मा जो कुछ खा रही है बच्चे के इंटरेस्ट उन बातों पर चलेगा। अम्मा कुरकुरे खा रही है तो बच्चा बड़ा होकर के कैसे पराठे खाएगा, कुरकुरा एनर्जी करेगा। अम्मा मोमोज खा रही है तो बच्चा कैसे जो है फिर बढ़िया बढ़िया खाना घर का खाएगा, हाँ या ना? मैंने जो बोला समझ में आया? वेरी गुड। तो पहला काम तो जब वो प्रेगनेंसी में होता माँ की में तब, दूसरे नंबर पर वो पहले 2 साल तक क्या खाएगा। अब 2 साल के बाद वो 3 साल से और 6 साल तक मम्मी मतलब मम्मी मम्मी मम्मी, अब ज्वाइंट फैमिली है तो दादी दादी दादा दादा बुआ बुआ मामा फूफा जो कुछ भी जो साथ रहते हैं उन्हीं के साथ में रहेगा, हाँ या ना? वो कहीं भी बैठा बैठा खेलता रहेगा, वो बैठा बैठा देखता रहे, यहाँ बैठे ना फिर तू खेलता रहे। वो खेल रहा और उस कमरे से उठ करके सारे लोग चले जाएंगे ना तो फिर तुरंत रोना चालू कर देगा, हाँ या ना? कि मैं भी हूँ बनना भी से मार लो। रोने का मतलब यही होता है कि मेरी तरफ भी ध्यान दे लो, हाँ या ना? ये मीम्स आते हैं इस प्रकार के, आदमी अपने फोन में लग रहा है, उसकी वाइफ अपने में लगी रहेगा, और आदमी बैठा हुआ अपने में लग गया है, ओढ़ पड़ा पड़ा रो है। मन भी देख लो, मैं भी डाउनलोड ना करे क्या? हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। फिर बच्चा स्कूल में जाता है, फिर मैडम ने जो कह दिया ना वही ब्रह्म वाक्य है। पापा आपको कुछ नहीं पता, मेरी मैडम ने ऐसा बोला था मतलब वैसे ही करना है, हाँ या ना? अरे थारी मैडम मार दो पढ़ के नौकरी लग, माँ पापा आप तू रहने तो, मेरी मैडम ने ऐसे बोला था तो ऐसे ही करना है बस, हाँ या ना? 6 साल से 12 साल की उम्र तक ब्रह्म वाक्य है, मैडम ने जो कह दिया वही, हाँ या ना? फिर 12 से फिर वो टीन में चालू होता है 19 तक, तो 12 से 15 16 डिपेंडिंग ऑन मेंटल कंडीशन, एक आधा मंद बुद्धि होता है वो 16 तक पे 17 तक पे वैसे ही चलता। और कुछ लोग थोड़ी एक्स्ट्रा जल्दी होते हैं बड़े, हाँ या ना? वेरी गुड। अरुण जेमिनी कहता बोला आजकल बच्चे तो पैदा ही ना होते सीधे बाप पैदा हो हैं। हाँ या ना? बोला बच्चा पैदा होते ही मांगता मोबाइल, बोला क्या करेगा, बोला भगवान दो रुपए मैसेज भेज दो रीस्ट वेल, हाँ या ना?
हाँ, वहां से सही जो पहुंच गया हूं और अपनी कक्षा में स्थापित भी सही हो गया हूं। हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये 12 साल से और 15 साल तक, 16 साल तक ये एज होती है बूस्टिंग की एज। यो मास्टर बहुत तंग कर रहा मन में, इस तक कह ना रहो मास्टर जी मन न मच्छे देते। हाँ या ना? हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हमारे स्कूल में एक घटना घटी थी। वो बड़ा था, हमारे से 4-5 साल बड़ा था। उसका नाम रणधीर था। उसको मोटा बोलते थे। एक मैथ का नया मास्टर आया, साइंस पढ़ा हुआ। तो साइंस पढ़ा हुआ जो है, हमारे टाइम पर तो साइंस वाले को ऐसे चश्मू और ऐसे अब पतला सा मरियल सा। पढ़ने वालों का काम जो है, 2 टाइप के लोग हमारे टाइम पर होते थे। कुछ मेरे जैसे पहलवान जैसे, कुछ सिंगल अड्डे जो चलते हुए लरसते चल रहे। एक भूगोल का मास्टर था, बच्चों को कह रहा, बच्चों धरती घूमती है। तो बालक बोले, मास्टर जी कुछ खा लिया करो ना, तो घूमती है दिखेगी। तो उस टाइप का वो मास्टर, वो पढ़ लिख करके टीचर लग गया साइंस और मैथ का। बड़ा ईमानदार था प्रकृति से। मैं बच्चों को बहुत ईमानदारी से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरी क्लास का कोई भी बच्चा फिर हमारे काम की बात बता दो जल्दी। कितना? क्या लिखूं? सबको आता है ना? टाइम, पावर, सबको आ गया? बताना जल्दी से। बोलो बोलो, अब बोलो जल्दी से। सबको आ गया? उत्तर में, सवाल में, उत्तर में, ऑप्शन सबको आ गया? कोई डाउट? ये टेबल, फ्रैक्शन, स्क्वायर मैंने क्यों याद करवाए थे, ये पता चल गया? जल्दी पढ़ो। ब्याज कितने दिन में लगना? ब्याज 3 महीने में। 12 महीने का रेट है भाई साहब 8%। अब तो ब्याज तो 3 महीने में लगेगा 3% का। 3 महीने का, थोड़ी तेज बोलो। 1 साल में कितने महीने? 12 महीने का ब्याज, 3 महीने का। भाई 4 बार 3 महीने आएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, अप्रैल, मई, जून फिर 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर फिर 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर 3 महीने। तो 4 बार आएंगे ना? कितने से भाग हुआ? कितने से? तो 3 महीने का ब्याज क्या है? 2%। इसको लिखेंगे पर एनम और इसको लिखेंगे पर क्वार्टर। बदलना आया? टाइम दे रखा है आधा साल। टाइम कितना? 1/2 ईयर। इसका मतलब 2 बार लगेगा 3 महीने में लगना। 3 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार। कितनी बार ब्याज लगेगा? और रेट कितना है? 2% का फ्रैक्शन। बोलते ही नहीं। और पावर, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2। सवाल में क्या है? उत्तर में क्या है? ऑप्शन क्या है? घटाना पड़ेगा। ब्याज पूछा है 101 रुपए ब्याज। सी सही उत्तर। सबको आ गया? ये बदलना आया? अगर वो वार्षिक दे रखा और ब्याज तिमाही, छमाही या मासिक लग रहा तो इस तरीके से बदलेंगे इसको। क्या रिपीट करूं? ये कह रहा 3 महीने में ब्याज लगाना है। ब्याज टाइम कितना है? आधे साल का मतलब 6 महीने। कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, 2 बार ब्याज लगेगा। और 3 महीने का रेट मैंने लिखा दिन। पहले 3 महीने का 2, फिर अगले 3 का 2, फिर अगले 3 का 2, फिर अगले 3 का 2। 1 साल का निकालेंगे तो 12%। आ गया? आ गया? ना आने पर ना कर देना। सबको आ गया? वेरी गुड। जबरदस्ती मत करना। मैंने कल परसों बताया था ना तुम्हें।
एक लड़की कह रही जबरदस्ती यहाँ करवा रहे हो। रेट कितना है? रेट 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 बढ़ोतरी घटोतरी? फ्रैक्शन बोल दो। 24 बटे टाइम 24 की पावर 3, 25 की पावर 3। सवाल में क्या, उत्तर में क्या, ऑप्शन क्या, किसको नहीं आया? सबको आ गया? जल्दी पढ़ दो। फ्रैक्शन 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 टाइम पावर 9 की पावर 3, 10 की पावर 3। सवाल में, उत्तर में, ऑप्शन। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अब भी नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। पढ़ के दिखाओ। फ्रैक्शन टाइम पावर 24 की पावर 2, 25 की पावर 2। सवाल में क्या है? 576 के पीछे 2 जीरो चिपका दी, हम 625 के 2 जीरो पे लगाते हैं। अब उत्तर बता दो। एक बार कह दो नहीं आया। सबको आ गया? झूठियां तो नहीं हो रही? यहाँ सीखने के बाद घर पे करके देखना है, और ना ये तो ये क्लास ऐप पर मिलती है फिर तुम्हें, पता है तुम्हें? पढ़ के दिखाओ। बढ़ रही है। फ्रैक्शन बोलो जल्दी। 26 बटे पावर, तो 26 की पावर 2, 25 की। सवाल में क्या है? 625 के पीछे 2 जीरो चिपका दी, हम 676 के पीछे 2 जीरो चिपका देंगे, उत्तर बता देंगे। आ गया सबको? वेरी गुड। पढ़ो। क्या लिखूं? टाइम 21 की पावर 3। सवाल में क्या है? ध्यान से देखो। एक जीरो चिपका रखी है, हम भी एक जीरो चिपका देंगे, उत्तर बता दो। बी सही उत्तर। सबको आ गया क्या? पढ़ क्यों नहीं रहे सवाल? बहुत अच्छे बच्चे।